हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सब भाई बहन को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे ज्योति शर्मा के बारे में। प्रभु ने जो दर्शन दिया है और उस भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे कि ज्योति शर्मा के ऊपर क्या घटनाएं घटने वाली हैं, क्योंकि ज्योति शर्मा ने प्रभु के लोगों को इतना सताया है कि बात सदन तक पहुंच चुकी है। सिर्फ कोर्ट तक ही नहीं, सिर्फ पुलिस चौकी तक नहीं, अब ये बात सदन तक पहुंच गई है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो एक अंधेरी कोठरी में जो काम करते हो वो भी मैं देखता हूँ, और वो उसे सब कुछ पता है। हालेलुया। और पहला हम वचन देखेंगे प्रेरितों के काम का वर्णन में। जब प्रभु के लोगों को पौलुस सता रहा था तो पौलुस को प्रभु ने दर्शन देके उसे चिताया। हालेलुया। जो प्रभु के लोगों को सताता है, प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में क्या कहता है। वचन देखेंगे प्रेरितों का काम 9वां अध्याय पहले वचन से देखेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के लोगों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। साउल जो है प्रभु के लोगों को सताता था, उसे मारता था, पीटता था, और इसी अभिप्राय से वो जो है कि लोगों के मतलब अपने देश के जो उस समय महायाजक थे, महायाजकों के पास गया कि उनसे चिट्ठी बना के ले, और जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं उनको वो बांध कर लेकर आए और उन्हें प्रताड़ित करें, यहाँ तक कि उन्हें मार भी डाले। ऐसा उसने उन महायाजकों से चिट्ठी मांग कर लिया। और उस समय रोमी सरकार थी और रोमी सरकार ने ये इजाज़त दे दिया था कि तुम अपना धर्म का काम जो भी करते हो या जो ईश्वर को मानते हो, तुम अपने ईश्वर को अपने तरीके से तुम मानो, हमें उसमें खलल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ किसी एक जाति का ईश्वर नहीं है, किसी एक धर्म का ईश्वर नहीं है, वो तो सर्व धर्म का ईश्वर, सारे धर्मों का ईश्वर। यीशु मसीह ने कहा, मैं किसी ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या व्यवस्थापकों के लिखे हुए या भविष्यवाणियों को मिटाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूँ और व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। आप देख चुके होंगे कि हर देश में एक नया कानून है या नया पुराना जो भी कानून है, जो भी वो वहाँ पर नियम है, उस नियम को कोई नहीं मान पाता। उससे हर तरह से वो किसी न किसी वो विफल हो ही जाता है, और पूरी तरह से उस नियम को या उस कानून को, उस व्यवस्था को, उस धर्म को कोई भी व्यक्ति नहीं, चाहे वो हिंदू धर्म भी हो। हिंदू धर्म के लोग सोचते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ या मैं बहुत गर्व करने वाले धर्म में हूँ, तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी, उनसे भी गलतियां हो रही हैं। हर देश के हर व्यक्ति से गलती हो रही है। कोई ये देश का व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं बहुत संपन्न हूँ या संपूर्ण हूँ, मुझ में कुछ भी खामियां नहीं है, कुछ गलतियां नहीं है या कुछ भी अधर्म नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर पाप है, हर व्यक्ति के अंदर अधर्म है, और हर व्यक्ति के अंदर झूठ, कपट, चोरी, निंदा, ईर्ष्या, ये सब बातें भरी पड़ी हैं।
लेकिन फिर भी अपने आप को लोग धर्मी जनाते हैं। तो वही सोच के इसे क्या लगा कि हम जो करते हैं, पौलुस को लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, प्रभु के लोगों को सता रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन जब वह चिट्ठी लेकर दमिश्क के रास्ते से जा रहा था तो वहीं पर प्रभु यीशु मसीह मिला। कहता है, वचन 3 देखेंगे, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पास वह कभी नहीं गया कि मैं तुम्हें सताने आ रहा हूँ, लेकिन प्रभु यीशु के लोगों को वह सता रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे लोगों को सताता है वो उससे पहले वो मुझे सताता है। जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आँख के पुतली को ही छूता है। और ज्योति शर्मा ने तो गुट बना के ले आके चर्च में जाके घुस के मारा है लोगों को। तो उसके बारे में प्रभु अंधा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हें आंखें दिया है वह स्वयं अंधा नहीं है, जो तुम्हें कान दिया है वह स्वयं बहरा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें आंखें दी हैं तो मैं देखता हूँ, मैंने तुझे कान दिया है तो मैं सुनता हूँ, मैंने तुझे बुद्धि दिया है तो मैं भी बुद्धिमान हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर परमेश्वर अगर मूर्खता का भी काम करता है तो मनुष्यों के बड़े बुद्धिमानी के कामों से भी बढ़ के उसका मूर्खता वाला काम है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मेरे दास को छूता है मेरे आँख के पुतली को ही छूता है। ज्योति शर्मा जब अपने लोगों को, हमारे मसीह भाइयों को सता रही है तो सिर्फ वो ये ना समझे कि मैं इस व्यक्ति को सिर्फ सता रही हूँ या इन लोगों को जो सता रही हूँ तो कोई कुछ करेगा नहीं, सरकार हमारी तारीफ़ करेगी, सरकार से जो तुम्हें इनाम मिलने का रहेगा मिलेगा। लेकिन ये जान लो कि सरकार से भी ऊपर एक सरकार है और उसी के हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है और उसका नाम यीशु मसीह है और उसी यीशु मसीह के अधीन पूरी दुनिया है। हालेलुया। और अगर आप प्रभु के लोगों को सता रही हैं तो आप स्वयं गलत कर रही हैं, आप नरक की ओर बढ़ रही हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं। और कोई भी व्यक्ति नरक न जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हर एक व्यक्ति परम प्रधान का पुत्र है। हर एक व्यक्ति जो है पृथ्वी पर ईश्वर के तुल्य है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वह परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार परमेश्वर की समानता में है और वह परमेश्वर किसी मूर्ति को अपना ईश्वर नहीं मानता और यही चाहता है कि तुम भी किसी मूर्ति को अपना ईश्वर करके न मानो, तुम किसी देवी देवता को अपना ईश्वर करके न मानो। परमेश्वर चाहता है कि जिसने तुम्हें बनाया है तुम उसी परमेश्वर की आराधना करो और उसी के ऊपर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम मुझे सताता है तब साउल ने कहा, क्या कहता है कि 5वें वचन में देखा, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूँ, तू मुझे सताता है। और जो प्रभु यीशु मसीह को सताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे दास को छूता है वो मुझे ही, मेरी आँख की पुतली को छूता है। जो मुझे सताता है, जो मेरे दास को सताता है वो मुझे सताता है और जो मुझे सताता है वो मेरे भेजने वाले को भी सताता है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे दास का इनकार करता है वो मेरा इनकार कर देता है, जो
मेरा इनकार कर देता हो, परमेश्वर का इनकार कर देता है, मतलब वो स्वर्ग को इनकार कर देता है। स्वर्ग में उसका कुछ स्थान नहीं, वह दोषी ठहर चुका है। और एक वचन देखेंगे, प्रभु के वचन में लिखा है 13वां अध्याय में देखेंगे, पौलुस ने जब एक व्यक्ति से, पौलुस जो है कि देखता है प्रभु से, बातें करता है, बातें करने के बाद वह खुद परमेश्वर का पर विश्वास करने लग, यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर है। ऐसा करके उसके साथ जो रहे थे, जो लोग व्यक्ति रहे थे, 12 उनके चेले थे, 12 चेलों ने पूरी दुनिया में फैल करके यीशु मसीह का प्रचार किया और बताया कि यीशु मसीह जिंदा ईश्वर है और वह सबका ईश्वर है। किसी एक जाति, एक देश का, एक धर्म के व्यक्ति का ईश्वर नहीं, पूरी दुनिया का ईश्वर वही है, पूरे पृथ्वी का मालिक वही है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी यीशु मसीह के हाथ में है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग में जाने से पहले जब जीवित उठा लेने पर था, ऊपर जाने पर था, तो चेलों से कहा, अपने चेलों से कहा, पूरी पृथ्वी पर जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। सबसे बड़ा पाप यही है कि परमेश्वर की आज्ञा को कोई नहीं मानता। एक आज्ञा दिया परमेश्वर ने आदम को, उसे भी शैतान ने उसे तोड़वा दिया, उस सांप के जरिए हवा से तोड़वा दिया और उसी के द्वारा आदम के जीवन में पाप आया, सबके जीवन में पाप आया। हालेलुया। और पौलुस जब यीशु मसीह चला जाता है तो पौलुस प्रभु पर विश्वास कर लेता है, विश्वास करता है और वह दमिश्क से जब आता है 3 दिन तक वह अंधा रहा और हनन्याह नाम के व्यक्ति ने आकर उसके ऊपर हाथ रखा तो वह उसका अंधापन चला गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे भेजा कि जा, एक साउल नाम का व्यक्ति है जो तुम्हें अपने पास आते हुए देखा है और तुम उसके ऊपर जाके हाथ रखो, वह चंगा हो जाएगा। तब हनन्याह ने प्रभु यीशु से कहा, वो तो प्रभु के लोगों को सताता है, मारता है, मैं उसके पास कैसे जाऊं? प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने उसे चुना है, अब तू जा, वह कुछ नहीं करेगा। वह गया और उससे बातें किया और उसे उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, वह तुरंत ठीक हो गया और वह प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लग गया। वह प्रचार करते हुए एक गांव में गया तो वहाँ पर लोगों ने, वहाँ पर एक टोना करने वाला व्यक्ति था, मतलब जादू मंत्र करने वाला व्यक्ति था, वहाँ पर उससे कह रहा था, 9वां वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 9वां वचन में देखेंगे। कहता है, तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? यहाँ पर वह पौलुस को सता रहा था, तो पौलुस ने उसे क्या कहा, टोना करने वाले व्यक्ति से कि हे सकल धर्म के बैरी, कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। मतलब जो प्रभु के लोगों को सता रहा है, मतलब वो कौन है? शैतान की संतान है। कहा, हे शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा?
अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, सूर्य को न देखेगा। पर तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो कुछ हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। एक हाकिम को प्रभु का नाम का प्रचार सुना रहा था और वहाँ पर एलीमास ने आकर उससे कहा कि ये जो कह रहा है गलत कह रहा है। और तब पौलुस उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सकल धर्म के बैरी, शैतान की संतान, क्या तू प्रभु के मार्ग को सीधा टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख तू अंधा हो जाएगा और सूर्य को भी न देख सकेगा। वह तुरंत अंधा हो गया और इधर उधर टटोलने लगा। ये देखकर आश्चर्य करके उसने प्रभु के नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे जो प्रभु के लोगों को सताता है और वो उसमें कौन सी आत्मा रहती है, मतलब इजबेल जो है कि एक रानी थी और वो जादू टोना भी करती थी और पाप करती थी, मतलब बहुत खूबसूरत रानी थी। लेकिन उसका शादी अहाब राजा से हो गया था, इस्राएल का राजा था, उससे हो गया। तो वो मतलब तंत्र मंत्र भी करती थी, मूर्ति पूजा करती थी, जो उसे अच्छा लगता था वही करती थी, बेईमानी भी करती थी। लेकिन उस समय एक नबी थे, एलिया नबी थे। एलिया नबी को भी वो मरवा डालना चाहती थी। वो इजबेल के लिए एलिया ने भविष्यवाणी किया कि तू मरेगी, ऐसी जगह पर मरेगी कि तुझे कुत्ते खा डालेंगे और तेरा शरीर भी न बचेगा कि तेरे शरीर को मतलब गाड़ दिया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। और ऐसा ही हुआ था। और इजबेल जब मरी तो उसके शरीर को कुत्ते खा गए थे। और यीशु मसीह भी कह रहा है, ऐसे लोग जो सताते हैं उसमें इजबेल की आत्मा होती है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 वचन में देखेंगे, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आँखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते और यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूँगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूँगा। तब सब कलीसियाँ जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ और मैं तुझसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। यीशु मसीह स्वयं कहता है, देख, हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है कि वह ईश्वर नहीं है। हृदय और मन का परखने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है और कहता है, देख, जो भरमाती है, तुम लोगों को डराती है, धमकाती है, मैंने उसके व्यभिचार उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसी औरत जो होती हैं व्यभिचारिणी औरत होती हैं। जो इजबेल भी एक व्यभिचारिणी औरत की तरह उसे परमेश्वर देखता था और कहता था कि वह इजबेल जो है व्यभिचारिणी है।
तो उसके साथ उसकी बातों को जो मानते हैं वो समझो उसका साथ व्यभिचार ही करते हैं। और उसके लिए प्रभु कह रहा है कि मैं उनके बच्चों को मार डालूँगा, तब सब कलीसिया जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं ज्योति शर्मा को रोग शैया पर डालने पर हूँ। ज्योति शर्मा को प्रभु यीशु मसीह रोग शैया पर डालने वाला है। अब वह रोग शैया पर पड़ने वाली है, और कौन सा रोग पड़ेगी अब मैं बताऊंगा अभी कुछ देर बाद। पूरा वचन देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। तो अब एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 17 अध्याय 9 से 11 वचन तक देखेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। तो ज्योति शर्मा के मन में ना असाध्य रोग लग चुका है और वो उसका मन उसे धोखा दे रहा है। और प्रभु कहता है उसका भेद कोई नहीं समझता। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। उसके हृदय को, मन को उससे खोज लिया है, जान लिया है। वह मन फिराना नहीं चाहती। अगर मन फिराएगी तो प्रभु उससे जो है बचा सकता है, लेकिन वो मन जब फिराएगी तब। अगर नहीं मन फिराएगी तो उसको परमेश्वर रोग शैया पर डालने पर है। प्रभु यीशु मसीह उसे रोग शैया पर डालने पर है। और कह रहा है जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। अन्याय करके किसी का धन बटोर लेता है जो व्यक्ति, वह उस तीतर के समान है जो दूसरे चिड़िया का भी अंडा बटोर लेती है, लेकिन उसे वह संभाल नहीं पाती। वह आधे उम्र में ही मर जाती है। और यही ज्योति शर्मा के ऊपर घटने वाला है और उसके ऊपर विपत्तियाँ आएंगी। उसके बाद उसके बच्चों के ऊपर भी विपत्तियाँ आएंगी। और क्या विपत्ति आएंगी पहले उसके बाद हम एक वचन और बता देते हैं। यिर्मयाह 9 का 23 वचन देख लेते हैं। कहता है यहोवा यूँ कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रभु परमेश्वर यह कहता है कि ईमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न धनवान अपने धन पर, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। घमंड इस बात पर करे कि परमेश्वर को जानता है और समझता है। परमेश्वर को जानना और समझना अलग अलग बात है। आपने नाम सुन लिया, खाली ईसाई धर्म कह रहे हो, लेकिन उसे समझा नहीं कभी। जब समझ जाओगे तब ईसाई धर्म कहना छोड़ दोगे, क्योंकि पूरी बाइबिल अगर पढ़ लो तो उसमें तुम्हें ईसाई धर्म की बात कहीं नहीं आएगी। ईसाई है तुम हिंदू धर्म कहते, पूरे हिंदू धर्म का में जो भी पुस्तक पढ़ाई जाती हैं उस हिंदू धर्म के पुस्तकों को पढ़ लो। एक भी पुस्तक में तुम्हें हिंदू धर्म की बात उसमें नहीं आएगी कि हिंदू धर्म। ये मनगढ़ंत बातें हैं। सब लोग मनगढ़ंत बातों को ही अपना धर्म मान लेते हैं। तो ज्योति शर्मा के ऊपर जो विपत्तियां आने वाली हैं उसको मैं बता देता हूँ। उसके हाथों में पहले जो है कि दाग धब्बे जैसा बीमारी फैलेगी।
और अगर वह मन फिरा लेती है, पछताती है और फिर प्रभु के लोगों को सताना छोड़ देती है, तब तो वह चंगी हो जाएगी। अन्यथा वह मन नहीं फिराएगी तो वह दाग धब्बा धीरे धीरे वह कोढ़ का रूप धारण कर लेगी। प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया, और अगर वो नहीं मानेगी तो वो कुष्ठ रोग से ग्रसित होने वाली है। और दूसरी बात ये कि उस कुष्ठ रोग का तो दवा बन चुका है, लेकिन उस दवा से भी उसका इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने प्रभु के लोगों को सताया है। हालेलुया। एलीशा नाम का एक व्यक्ति था, जो एलिया से छोटा था। एलिया का जब स्वर्गारोहण हो गया तो उसका दुगना सामर्थ एलीशा में आ गया। और एलीशा जो है कहीं जा रहा था, तो वहाँ के लोगों ने, चढ़ाई पर जा रहा था, तो वहाँ के लोगों के बच्चे थे, बहुत बच्चे थे। बच्चे लोग उसे चिढ़ा रहे थे। क्या कह रहे थे? वचन में देखेंगे, अध्याय 2 राजा अध्याय 2 और 23 वचन में। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे। एलीशा जो है बेतेल को जा रहा था, तो वहाँ पर जो है कि चढ़ाई था, ऊंचाई पर वह चढ़ रहा था। तो वहाँ से उस नगर के लड़के लोग, बच्चे लोग आ गए और उसकी तरफ ठट्ठा करने लगे, उसी का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, क्या कह रहे थे? तब उसने कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। मतलब वो थोड़ा टकला था, तो उसको वो लोग, बच्चे लोग हे टकले करके हे चंदुए, हे चंगुलहे, ऐसा करके उसको चिढ़ाने लगे। और वह उसे बुरा लगा। तो वह क्या कह रहा है? तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहाँ से वह कर्मेल को गया और फिर वहाँ से सोमरोन को लौट गया। वह जा रहा था तो वहाँ पर बच्चे लोगों ने उसे चिढ़ाना चालू कर दिया। तो बच्चे लोगों के ऊपर तब उसे क्रोध आया, और क्रोध में उसने कहा कि जा, अब तू नष्ट हो जा। और वहाँ से मतलब परमेश्वर के नाम से उन लोगों को श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया तो वहाँ के बच्चे लोगों को उसी समय 2 रिछनियाँ उसी जगह अगल बगल के जंगल से निकली और 42 बच्चों को जो है मार डाले। तो प्रभु के लोगों को सताने वालों, तुम्हारे विरोध जब परमेश्वर के लोग जब तुम्हें साप देंगे ना, तो तुम बचने वाले नहीं हो। तो प्रभु के लोगों को रोको टोको मत, क्योंकि तुम्हारा एक नारा है कि रोको टोको फिर तो न माने तो तोड़ो। अब तेरे ऊपर विपत्ति पड़ने वाली है, जो तू उखाड़ना है उखाड़ ले। हालेलुया। एक वचन है व्यवस्था विवरण 18 अध्याय वचन 22 में देखेंगे। कहता है कि तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय न खाना। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, भविष्यवाणी करता है, अगर वह भविष्यवाणी न घटे, तो समझो व्यक्ति अपने मन से वो भविष्यवाणी किया है और उससे भय कुछ न खाना। तो मैं अपना भय बताने के लिए आप लोगों को भविष्यवाणी। हालेलुया। तो मैंने इस बात को इसलिए रखा है, इस वचन को, कि आप देख सकते हैं एलीशा ने जब बच्चों को श्राप दिया तो ऐसा नहीं किया कि वो उसके पास जो है परमेश्वर की ओर से
कुछ आवाज़ आई या कुछ परमेश्वर ने बोला, तब वो ऐसा उन लोगों को श्राप दिया। वो घमंड से ही बोला, विश्वास से ही बोला, ऐसा परमेश्वर ने उसे कर दिया। फिर और प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में देखें, 13वें अध्याय में देखेंगे, जब सूबेदार से पौलुस बात कर रहा था तो एक एलीमास टोलेमी ने जब उसे रोका, बात करने से मना किया, तो पौलुस वहाँ पर उसको डांटता है, कहता है कि हे सकल धर्म के बैरी, शैतान की संतान, क्या तू परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? और देख, अब तू अंधा ही रहेगा, अंधा हो जाएगा और तू सूर्य को न देख सकेगा। और वह तुरंत अंधा हो गया। ऐसा उसने भविष्यवाणी नहीं की कि परमेश्वर की ओर से उसे कुछ आवाज़ मिला या परमेश्वर ने कुछ उसे कहा। वो अपनी तरफ से बोला और परमेश्वर ने उसे पूरा कर दिया। एक तरफ देखेंगे, जब सफीरा ने अपना खेत बेचा था तो पतरस के पास थोड़ा ही लाया, अपने पास थोड़ा बस चुरा के रख लिया था। तो पतरस ने उससे पूछा कि तू क्या इतने में ही खेत अपना बेची थी? वो बोली हाँ, इतने में ही तो बेची थी। तो पतरस बोलता है कि देख, तेरे पति को गाड़ने वाले यहीं पर हैं, अब तुझे भी लेकर जाएंगे। वो औरत गिरी और तुरंत ख़त्म हो गई। तो वो घमंड से नहीं बोला या परमेश्वर की ओर से आवाज़ ऐसा नहीं आया। वो उनको आभास हो गया कि अब ये गलत कर दिया, इसलिए वो बोल दिया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दे के बताया है। दर्शन मतलब प्रभु की ओर से ये वचन मेरे पास पहुँचा, इसलिए मैंने ये भविष्यवाणी की है। और सब लोग इस वचन को सुनने के बाद शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो यीशु के नाम से। जय मसीह। ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।